फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएपीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, हम एग्जांपल नंबर 4 पे आ गए थे, 3 तक तो हमने कर लिए थे। जो ये आपका एग्जांपल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। ऐसा एग्जामिनर टेस्ट करता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे के, जैसे इसने पूछ लिया ए की पावर 6 बताओ, तो क्या करेंगे बच्चे कई कि ए की पावर 2 3 फिर ऐसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा। जैसे ए की पावर 3 फिर इंटू ए, इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर बेस सेम होकर पावर ऐड होंगी, तो ऐसा कुछ होगा जिससे कि आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन इतनी होगी तो क्या पता वो गलत भी हो जाए आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और वो ठीक भी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये पहले ही बोल के रखेंगे कि यूजिंग क्ले हैमिल्टन थ्योरम। क्ले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम जो ये मैट्रिक्स ए दे रखी है ना, इसका हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उससे सेटिस्फाई कराएंगे और फिर A6 की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, जैसे ए हमें ये दे दिया यहाँ पे -2 5 1 2, इस तरीके से दे दिया। हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है अब, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज A माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। तो देख लो, -2 ऑफ माइनस लैम्डा 5 1 2 माइनस लैम्डा, ये ऐसे निकाला है। -2 5 1 2 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 1 0 0 1, तो -2 माइनस लैम्डा 5, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट माइनस, इनकी प्रोडक्ट माइनस ऑफ 2 माइनस लैम्डा इंटू में 2 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल। -5 -4 दैट इज -9 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब हमें बोल रखा है इन्होंने यूजिंग क्ले हैमिल्टन। क्ले हैमिल्टन का यूज़ करना, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्ले हैमिल्टन थ्योरम वी नो दैट इट विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे, तो यहाँ से A² माइनस ऑफ 9i हम लिख सकते हैं, ये आ गया। A² इक्वल टू 9 ऑफ i हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमें कितनी पावर चाहिए, 6 पावर चाहिए। तो हम दोनों साइड अगर क्यूब कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, A की पावर 6 हो जाएगी। अगर इस तरीके से हो ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर हमारी इस तरीके से A2 इंटू A3, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये बातें पता ही होंगी आपको वैसे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें A6 पावर चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, क्यूबिंग कर लेंगे बोथ साइड। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड वी हैव A² की पावर 3 9 का क्यूब, और आइडेंटिटी के क्यूब कर दो, कुछ कर दो, जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, सिमिलर आइडेंटिटी का क्यूब कर दो, कितनी पावर कर दो, आइडेंटिटी ही होती है। यहाँ पे हो गया A6 9 का क्यूब हमें पता है 729 होता है, इंटू में आइडेंटिटी। तो जो आपको बोला था इन्होंने कि A6 निकालो, वो ऐसे निकालना था, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बजाय कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएं इतने ज़्यादा, ऐसे नहीं करना था। क्ले हैमिल्टन थ्योरम का जनरल यूज़ करना था। ए हमारे पास थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाल ली, फिर उसमें पुट कर दी, हमें A6 चाहिए तो हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो हमारे पास A6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 क्या होगा, इसके अंदर हमारे बोल रखा है कि जैसे ए मैट्रिक्स है वो अब की बार गिवन है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है बी की, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे हम इसके अंदर भी क्ले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करेंगे, उससे हमारा इजी पड़ेगा, बजाय कि हम A5 ऐसे निकाले, फिर A4 निकाले, A3 A2, ऐसे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर गिवन ना हो तो भी हम क्ले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए इस तरीके से 1 - 1/2 माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे, A माइनस ऑफ लैम्डा i इक्वल्स टू में 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ लैम्डा √2 माइनस ऑफ √2 -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा। इसको हम करेंगे सॉल्व, नेक्स्ट पेज से करेंगे। देखो ये कर लिया था हमने लास्ट पेज पे। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल, तो 1 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस √2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 माइनस ऑफ 1, इसकी प्रोडक्ट करें पहले, माइनस ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस
माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, लैम्डा स्क्वायर कैंसल, 2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, तो लिख देना यूजिंग क्ले हैमिल्टन थ्योरम वी नो दैट कि लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे ए पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। अब जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर हमें ये निकालना बोल रखा है बी, मतलब कि हमें ये वैल्यू निकालनी है बी इक्वल्स टू 3a माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस ऑफ a क्यूब माइनस ऑफ 5a4 प्लस a5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले जैसे हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी है, जैसे ये हमें क्या क्या निकालना है, ए स्क्वायर तो हो गया, ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5, ए की पावर 3 कैसे निकलेगी, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट कर दूँ ए के साथ दोनों साइड तो क्या आ जाएगी, ए की पावर 3 इक्वल टू माइनस ऑफ ए, अगर मैं दोनों साइड लिख देना मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए 4 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 4 और इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अगर ए की पावर 5 मुझे निकालना है तो हम ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की पावर 5 इक्वल टू माइनस ऑफ ए की क्यूब होगा इस तरीके से। अब जो ये वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, 3a माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यूब की जगह माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ 5a4 की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर, a5 की जगह माइनस ऑफ ए क्यूब। ठीक है, ये हो गया 3a माइनस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस प्लस 5a स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यूब, ये हो गया। अब देखो 3a प्लस ए कितना हो गया यहाँ से 4a, 5 माइनस 2 3a स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यूब, ये हो गया। ए क्यूब की वैल्यू वापस पुट कर दो और ए स्क्वायर की वैल्यू भी इसमें पुट कर दो, 4a प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ आइडेंटिटी माइनस ऑफ ए क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ ए, 4a माइनस ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस ए, 5a माइनस ऑफ 3 आइडेंटिटी। हमारे पास ये आ गया अब b। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना रह गया, क्योंकि b की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना, तो जो a क्वेश्चन में गिवन था ना यहाँ पे ये वाली वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देंगे। 5 इंटू ए हमारा है 1/√2 माइनस ऑफ √2 और माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 इंटू आइडेंटिटी 1001। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, 5 माइनस ऑफ 3 5√2 माइनस ऑफ 5√2 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 3, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5√2, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 5√2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट उन्होंने बोल रखा था कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करो और डायरेक्ट निकालो, और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम ही आता है लेकिन कर लेना क्योंकि कुछ है नहीं इसमें भी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखो एक्सरसाइज 3.2 जैसे हमने एग्जांपल्स करे थे बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हैं सारे क्वेश्चंस, बस अगर आपके कोई डाउट्स हों इनके अंदर तो वो क्लियर हो जाएंगे। जो ये एक्सरसाइज है वो ड्रॉप नहीं करने हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम हैं जैसे आपके एग्जांपल्स हैं। तो जब ऐसा होता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल सेम मिलते हों एग्जाम्पल की तरह, तो जो आपकी एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो क्वेश्चंस फिर ज़्यादा आएंगे जो बिल्कुल एग्जाम्पल से मिलते हुए होंगे, लेकिन होंगे वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ठीक है, अब देखो वेरीफाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वही क्ले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। मतलब ए मैट्रिक्स दे रखी है तो वो मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले वही ए लेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ए माइनस ऑफ लैम्डा आई 2 माइनस ऑफ लैम्डा -1 1 -1 2 माइनस ऑफ लैम्डा -1 1 -1 2 माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये। क्ले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करना मतलब इसकी जगह ए पुट करेंगे, और जब ए पुट करेंगे तो यहाँ से फिर हम ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालेंगे। जो हमारी वैल्यू आएंगी वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे हमने सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला ए इंटू ए करके, फिर हमने ए क्यूब निकाला ए स्क्वायर इंटू ए करके। सिंपल सॉल्व करना है, उसके बाद इसके अंदर पुट किया तो हमारे ये सारे क्या आ गए 0 0 0। तो जो हमारी क्ले हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई। सिमिलर हमारा सेकंड पार्ट होगा।
ये दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई ए माइनस ऑफ लैम्डा आई इक्वल टू 0 कर लिया। इसको हम करेंगे सिंपल सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ गई ये। फिर हम इसकी जगह ए पुट करेंगे, हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे इस तरीके से ये सारे क्या आ गए 0 0 0, तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम हो गई वेरीफाई। सिमिलर हमारा जो थर्ड पार्ट होगा वो भी ऐसे ही है, ए दे रखा है, ए माइनस ऑफ लैम्डा आई निकाला है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने इसकी जगह ए पुट कर दिया, ए स्क्वायर निकाल दिया, ए क्यूब निकाल दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, 0 0 हो गया। तो हमारी जो क्ले हैमिल्टन थ्योरम है वो हो गई वेरीफाई। अब जैसे हमने जो सेकंड एग्जांपल किया था तो फर्स्ट एग्जांपल की तरह था। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया था कि जो क्ले हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाई करी थी, उसके बाद ए इन्वर्स भी निकाला था। तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप इतने करके उसके बाद हमें क्या करना होता है, ए इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करनी होती है और वहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या किया, ए लिख लिया, ए माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन ये आ गई, इसकी जगह हमने ए पुट कर दिया, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब हमारा इतना हो गया। जब हमने सॉल्व किया तो जो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ गई, 0 0 0 आ गया। तो हमारी जो क्ले हैमिल्टन थ्योरम है वो हो गई वेरीफाई। टू फाइंड ए इन्वर्स हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कर दिया, ए इन्वर्स एक साइड रख लिया, बाकी सारी वैल्यू एक साइड। फिर जो ये वैल्यू है ए स्क्वायर ए 0.7 इंटू ये, तो जो वैल्यू है वो हम इसको कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा ये आ जाएगा। अगर हमें वेरीफाई करना है तो मैंने आपको बताया था ए इन्वर्स करके देख लेना, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाता है मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपका हो जाएगा मतलब कि आंसर ठीक आया है। सिमिलर उसके बाद सेकेंड पार्ट है कि ए हमारा ये दे रखा है, ए माइनस ऑफ लैम्डा आई कर लेंगे, इस तरीके से हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, इसकी जगह ए पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा। फिर हमने ये ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, 0 आ गया। मतलब क्ले हैमिल्टन थ्योरम हो गई हमारी वेरीफाई। फिर हमने ए इन्वर्स के साथ कर दी प्रोडक्ट, तो हमारा ये हो गया, ए इन्वर्स एक साइड, बाकी सारी वैल्यू एक साइड, ए स्क्वायर ए और ये आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करके ये आ गया। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। वेरीफाई भी करना है इसको, अगर आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स करके देख लेना तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड शो ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो वही है, मतलब वही है कि हमारा क्या, क्ले हैमिल्टन थ्योरम ही उसकी स्टेटमेंट बोल दी बस। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ये आ गया हमारा, ए की जगह पुट करेंगे तो जब हम ए क्यूब निकालेंगे वो 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। इफ़ ए इज़ दिस, यूज़ क्ले हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड दिस। ये अभी जो लास्ट एग्जांपल कराया मैंने बिल्कुल वैसा ही है ये। देखो क्या है, ए माइनस ऑफ लैम्डा आई निकाला, ये आ गया। उसके जगह अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5 प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो ये निकालना है, हमें पीछे गिवन था। तो हमें ए क्यूब ए 4 ए 5 चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। ए के साथ प्रोडक्ट कर दी, फिर हमने ए स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट की, ए क्यूब के साथ प्रोडक्ट की। अब जो वैल्यू है वो रख देंगे। ये वैल्यू हमने जैसे रख दी 2 इंटू ए की 5 की जगह 5 ए की पावर 4 माइनस ऑफ 7 ए क्यूब माइनस ऑफ 3 ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 की जगह वैल्यू रख देंगे, तो 7 इंटू ए की पावर 4 की वैल्यू, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ए की क्यूब की वैल्यू रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर ए स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, उसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू हमारी ये थी, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में हमारा इस तरीके से बच गया, ये हो गया। अगर आपको ये तो है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, अगर पूरा सॉल्व करना है अगर आपको, तो यहाँ पे ए की वैल्यू और पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में, ये वाली। जैसे इन्होंने अब बोल रखा था ना कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि इस ए में ही छोड़ दो, आगे ए की वैल्यू पुट नहीं करनी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में, जैसे हमने एग्जांपल में किया, लास्ट में वैल्यू पुट करी ना, अगर नहीं बोल रखा है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे लास्ट तक, और फिर होगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन इसमें बोल रखा था तो इसलिए हमने यहीं तक छोड़ दिया। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।